बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ार कायद कराची से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का दर्स दिया था। आज जब पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बहुत ही बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस तशवीश में मुब्तला है कि ये जो 2 करोड़ से ज़ायद लोग हैं इनका मुस्तकबिल क्या है। तो इस मौके पर यह ज़रूरी है कि कायद-ए-आज़म ने जो हमें तालीमात दी थी, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, हम ये जायज़ा लें कि मुश्किल की इस घड़ी में जब करोड़ों लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, तो इत्तेहाद, ईमान और तंजीम कहाँ है? क्या आज मुश्किल की इस घड़ी में हम मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं? क्या हमें तंजीम नज़र आ रही है? नज़्म व ज़ब्त नज़र आ रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पर आज हमने गुफ्तगू के लिए मज़ार कायद कराची पर दावत दी है जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। अब्बास रिजवी साहब, नबील गबोल साहब फरमाते हैं कि हम सब लोग टोपी ड्रामा करने के लिए ठट्ठा और सजावल जाते हैं, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम कहीं नज़र नहीं आ रहा। डू यू एग्री विद हिम? मेरा थोड़ा सा एंगल मुख्तलिफ होगा। ये बात दुरुस्त है नबील की कि हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की बात की थी, शायद उस मयार तक हम लोग नहीं पहुंच पाए और जो कोशिशें ज़िम्न में होनी चाहिए थी शायद वो नहीं भी हुई। मगर मैं इस बात से कदर इख्तिलाफ रखना चाहूँगा कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं या इन्होंने फरमाया कि हम कोई टोपी ड्रामा कर रहे हैं, या ठीक है, एफर्ट्स कम हैं, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, हर कौम पर होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम दुनिया से अलहदा कोई कौम नहीं है। दुनिया की अक़वाम की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं, अक़वाम नबरदातमा भी होती हैं, शिराजा बंदी भी होती है, फिर वो एक जगह जमा भी होते हैं। तो मैं इस कदर मायूस नहीं हूँ जिस कदर नबील गबोल की शायद बात से, मतलब मुझे अफसोस है, मेरा भाई है, अगर ये इतना बड़ा लीडर होके माशाल्लाह हमारी सिंध असम्बली का ये डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं, वफाकी वजीर इस वक्त ये हैं, इसके अलावा हमारे साथ पहले भी नेशनल असम्बली में है। अगर इस लेवल की लीडरशिप अगर इतनी मायूस है तो कोई ना कोई संजीदा बात जरूर है, संजीदा बात, मगर मैं मायूस नहीं होना चाहिए यकीनन, और एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। इस वक्त जो है वो ब्लेम गेम बंद होना चाहिए और यकीनन एक हमें ऐसी एफर्ट नजर आनी चाहिए कि जिस पर तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी सैलाब ज़दगान के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट दिखाई देनी चाहिए थी। MQM ने हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले बीड़ा उठाया, अपनी तरफ से कोशिशें शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो कुछ भी अपने हवाले से कर सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर ये कि जरूर होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा भी, मैं नाउम्मीद और मायूस नहीं हूँ। अच्छा हैदर रिजवी साहब, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बहुत सी आफतों और मुश्किलात के सैलाब में डूबा हुआ है। अब हमने इसको डूबे नहीं रहने देना, इसको निकालना है। बेशक निकालने का तरीका है इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। वो कब कायम होगी? देखिए, पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सिर्फ सैलाब में नहीं डूबा हुआ, और भी बहुत सारी चीजों में डूबा हुआ, करप्शन में डूबा हुआ है, जागीरदारी में डूबा हुआ है, सरमायादारी में डूबा हुआ है। 18 करोड़ अवाम तो डूबे हुए हैं, कुछ 100 खानदान हैं जो अभी तक डूबे नहीं हैं, इंशाल्लाह वो डूबेंगे। और मैं ये नहीं मानता कि अगर सारे सियासतदान मिल जाएं, जिस दिन अवाम मिल गए सारे, जिस दिन अवाम ने ये फैसला और तहिया कर लिया कि वो अपनी क़यादत खुद पैदा करेंगे और खुद पार्लियामेंट में आएंगे, उस दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है दुनिया की एक लीडिंग नेशन होगा। और इसमें कोई बहुत मायूसी की बात नहीं है। मैं अभी यही कह रहा था लगारी साहब से कि हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। कौमों पर मुश्किल औकात आते हैं, इंशाल्लाह हम इसमें भी सुरखरू होकर निकलेंगे। जलजला आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मदद बाहर से आई उससे ज्यादा मदद अपने पाकिस्तानी भाइयों की, कश्मीरी भाइयों की पाकिस्तानियों ने की। इस मर्तबा फिर एक उससे बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हमारी हिम्मतें पस्त नहीं है, हमारे हौसले जवान हैं, इंशाल्लाह इससे भी सुरखरू होकर निकले। लेकिन इस वक्त ये जो मुश्किल की घड़ी है, कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तो इकट्ठी हो जाएं, वो भी इकट्ठी नहीं हो रही। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हमने पहला कदम बढ़ा दिया है, अल्लाह का शुक्र है, आप खुद देख कर आ गए हैं, आपने खुद उसको कवर किया है। पूरे पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह आते आते आएगा इनको ख्याल
جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. حیدرآباد سے صاحب ایک تجویز دیا ہے نبیل گبول صاحب نے کہ ابھی یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہاں سے نکلیں اور کسی جگہ بیٹھ کر تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ان کے تمام نمائندے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں. از اٹ پاسبل؟ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ سب کے ساتھ؟ دیکھیے قائد تحریک تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تمام اختلافات کو بھلا کر اس وقت تمام سیاسی لیڈران کو ایک جگہ جمع ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ 2 کروڑ انسان جو اس وقت بغیر چھت کے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکے. اور جہاں تک آپ نے بدنظمی کی بات کی تو کل آپ ہی کے پروگرام کی فوٹیج میں جو نظم ایم کیو ایم کے پروگرام میں دکھائی دے رہا تھا کیمپ میں وہ کہیں اور نہیں دکھائی دیا. 25 کروڑ روپے کی اللہ کا شکر ہے کہ امداد ہم کر چکے, 15 کروڑ کی ابھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں, ہم اور بھی کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ بات ضروری ہے. مگر لیکن وہ سسی پلیجو صاحبہ اعتراض کر رہی تھی کہ آپ نے وہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے ہر جگہ پہ, پانی کے باؤنڈر پہ اگر جھنڈے لگے ہوئے, میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے. اگر کسی پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو یہ پارٹیاں پاکستان سے باہر کی پارٹیاں نہیں ہیں. یہ ساری اگر تمام پارٹیوں کو ایک جگہ جمع کر لیں تو وہ پاکستان بنتا ہے, وہ پاکستان کی عوامی رائے بنتی ہے. ایم کیو ایم کا پرچم بھی دیگر جماعتوں سے علیحدہ نہیں ہے. ششی صاحبہ کو اس پرچم کو اپنا پرچم سمجھ لینا چاہیے تھا. وہ تو صرف ایک سوچ اور ایک اپروچ کی بات ہے. ہم نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی کا پرچم ہو, نون کا پرچم ہو, پگارا گروپ کا پرچم ہو, کسی بھی جماعت کا پرچم ہو, یہ سارے پرچم جو ہیں, جماعت اسلامی کا پرچم ہو, کسی کا بھی پرچم ہو, یہ پرچم پاکستان کے مختلف رنگ ہیں اور یہ پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے اور یہ عوام کی ڈائیورسٹی کو ظاہر کرتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر آپ جو قائد تحریک پہلے فرما چکے ہیں, میرا بالکل مکمل ایمان ہے کہ ایک جگہ تمام لیڈرز کو ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی شومی قسمت یہ ہے کہ جو بات طے ہوئی تھی بڑے لیڈروں کے درمیان وہی امپلیمنٹ ہوتی دکھائی نہیں دی. اور مجھے افسوس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. میں لغاری صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میرا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پانی کا سیلاب 2 کروڑ لوگوں کو بہا کر لے گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ 2 کروڑ لوگوں کا سیلاب پاکستان کے کرپٹ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کو انشاءاللہ بہا کے لے جائے گا اور دہشت گردوں کو بھی بہا کے لے جائے گا انشاءاللہ.